जो मुख्य समाचार है ना, उसको सुन करके आपके दिल में खुशियों की लहर दौड़ जाने वाली है। आप सभी खुश होने वाले हैं। ऐसी खुशी ही ऐसी है। कुछ ऐसी सौगात वित्त मंत्रालय ने भारत सरकार ने कल दी है, उसकी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ। क्या कहा गया है, किन बारे में बात हुई है, किस चीज़ों के बारे में हमारी जीत हुई है, जिसके लिए हम पिछले कई समय से इंतज़ार में थे और कई टाइम से हम सारे भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता उसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। आज वो हम लोगों के लिए खुशियाँ आ ही गई हैं। दोस्तों, उन चीज़ों को, उस समाचार को जानने से पहले आप मेरा नाम जान लीजिए। मैं हूं गोपाल दत्त, भारतीय जीवन बीमा निगम का अभिकर्ता, और आप देख रहे हैं बीमा गुरुकुल बीजी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप लोगों के पास ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आते रहें। दोस्तों, साथियों, हम कुछ पॉइंटों में बात करने वाले हैं जो कल वित्त मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कल लागू की हैं, और LIC के जो भारतीय जीवन बीमा जो निगम के जो अभिकर्ता हैं उनके लिए और जो कर्मचारी हैं उनके लिए समान चीज़ें समान दरों में लागू की हैं। जो भारतीय जीवन बीमा निगम के 13.5 लाख लगभग एजेंट हैं और 1 लाख से ऊपर कर्मचारी हैं, उनके लिए क्या क्या चीज़ें इसमें बढ़ोतरी की गई है, खासकर एजेंटों के लिए, तो उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर टॉपिक दिया है, अब LIC एजेंट का भी होगा भला। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है, हम 4 टॉपिक्स पर यहाँ पर बात करने वाले हैं। थोड़ा सा अगर वीडियो लंबा भी हो तो आप लोगों को देखना जरूरी है, ताकि आप लोगों के पास सारी जानकारी आपको मिल सके। आधी अधूरी जानकारी लेकर के समाज में कुछ ना बोलने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है ग्रेजुटी को लेकर। पहले जो हमें ग्रेजुटी मिलती थी, कितनी मिलती थी, कितने लोगों को पता है? कमेंट में लिख करके आपको पता था? यस या नो का आंसर आपको कमेंट में बॉक्स में जाकर के देना है। दोस्तों, ग्रेजुटी मिलती कैसे? सबसे पहले चीज़ तो हम ये जानते हैं दोस्तों, ग्रेजुटी मिलती है हमें 60 ईयर की एज में। अब उसके लिए कार्यरत कितना टाइम होना चाहिए वो जानते हैं। दूसरी बात, 15 साल लगातार आपको कार्यरत इसमें होने चाहिए। जब आपको 15 साल लगातार कार्य करते हुए हो जाएं और साथ ही साथ आपकी आयु जो है 60 वर्ष की हो जाए, तो आप ग्रेजुटी के पात्र हो जाते हैं। दोस्तों, तब वहीं आपको भारतीय जीवन बीमा निगम आपको ग्रेजुटी देगी। अभी तक की जो दर थी 3 लाख मैक्सिमम ग्रेजुटी दी जाती थी, लेकिन कल के जो समाचार में वित्त मंत्रालय ने फैसला किया है वो 3 लाख से बढ़ाकर अब 5 लाख कर दी गई है। दोस्तों, तो इसकी मैंने क्राइटेरिया बता दिया, वर्किंग पीरियड बता दिया, एज बता दी और कितना मिलेगा वो बता दिया। ठीक है। अब दूसरी चीज है रीअपॉइंटमेंट एजेंट्स कमीशन। ये रीअपॉइंटमेंट एजेंट्स का कमीशन जो है, इसके लिए पहले अभी तक एजेंटों के जो कल्याण के लिए कोई बातें होती थी, तो वो रीअपॉइंटमेंट एजेंट का पुराना कमीशन नहीं मिलता था यदि कोई रीअपॉइंटमेंट एजेंट है वो। लेकिन अब भारत सरकार कह रही है कि कल वित्त मंत्रालय ने ये बात कही है कि अगर कोई एजेंट 2 साल से टर्मिनेटेड था, अगर वो पुनः अपनी एजेंसी को चालू करना चाहता है, तो उसका पीछे का जो कमीशन है वो भी उसको दे होगा। एजेंटों के भले के लिए, उसकी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए, उसकी फैमिली की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ये बात कही गई है। तीसरी चीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बात कही गई है वो टर्म इंश्योरेंस की बात कही गई है। दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस, यदि किसी एजेंट की डेथ हो जाती है किसी कारणवश, तो उसको टर्म इंश्योरेंस का जो कवर होगा, पहले 3000 से 10,000 रुपये का जो स्लैब था, अब वो हो गया है 25,000 से 1.5 लाख तक। यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। 10,000 कहाँ 1.5 लाख, और कहाँ 3,000, कहाँ 25,000। तो दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोटेक्शन है, जो भी एजेंट भाई अब काम करते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ, और अभी खुदा न खास्ता कभी उनकी डेथ हो जाती है, तो उनकी फैमिली को एक अच्छा प्रोटेक्शन मिलेगा, एक अच्छी मनी मिल जाएगी। दोस्तों, दूसरी, अब चौथी चीज़, जो चौथा पॉइंट है वो है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन के लिए बात कही गई है कि 30% की समान दर होगी कर्मचारियों और एजेंटों के लिए। जो फैमिली पेंशन है वो समान दर से दिया जाएगा। अब 30% फैमिली पेंशन इसमें लागू हो जाएगी। दोस्तों, ये थे दोस्तों हमारे 4 पॉइंट, जिनके बारे में हम आज आपको जानकारी देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं।
आप लोगों को यदि समझ में ना आई हो कोई भी चीज़, आप कमेंट करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके पूछ सकते हैं कि भाई ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन कैसे होगी, और रीअपॉइंटमेंट एजेंट का कमीशन कैसे दोबारा चालू हो सकता है, या टर्म इंश्योरेंस का कवर कैसे मिल सकता है, कितने तक का मिल सकता है, या फिर फैमिली पेंशन प्लानिंग क्या है। इसके बारे में 4 पॉइंट हैं। 4 पॉइंट में कल वित्त मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो बात कही है उसके बारे में, अगर इन चारों पॉइंट में आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप दोबारा कमेंट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, या फिर आपको सेपरेट वीडियो भी बनवाने की अगर ज़रूरत पड़ी तो हम वो भी बना देंगे कि अगर ग्रेच्युटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने इससे 1.5 साल लगभग पहले एक वीडियो डाला था अपने चैनल पर, उस पर जा कर के देख सकते हैं कि ग्रेच्युटी कैसे कैलकुलेट होगी। ठीक है दोस्तों, अब ये कि LIC कैसे कैलकुलेट करती है, और साथ ही साथ जो ऐसे एज ए एम्प्लॉय ग्रेच्युटी कैलकुलेट होती है, वो दोनों का मेथड अलग अलग है। दूसरा कि भाई हर एक एजेंट को 5 लाख की ग्रेच्युटी मिलेगी ऐसा नहीं है, पहले भी 3 लाख पूरी नहीं मिलती थी। कार्य के अनुसार, उसके काम के अनुसार, उसके कार्य के पैसे के अनुसार, उसके कमीशन के अनुसार वो ग्रेच्युटी कैलकुलेट होती है। यदि आप इसकी जानकारी चाहते हैं फुल्ली तो उसके लिए अलग से वीडियो बनेगा। आज के लिए इतना ही, और चैनल पर यदि नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी इसको भेजना ना भूलें, ताकि आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप दूसरों को भी भेजें, ताकि 13 लाख एजेंट तक ये वीडियो जाना चाहिए और पहुंचना चाहिए। सबको पता चलना चाहिए कि कैसे उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ उनके सामने आई है। और मैं दोबारा से आपको एक बार शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपको बधाई के पात्र हैं, शुभकामनाएं हैं। आप इसी तरह से भारतीय जीवन निगम के साथ कार्य करें और आगे बढ़ें, अच्छा नाम कमाएं और कंपनी को भी आगे लेकर जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।